सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जमानत पर रिहाई का हुक्म मिलने के बावजूद ताकतवर तरीन खुफिया हाथ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर को रिहा करने से इनकारी हैं और अब इन्हें इनके आबाई इलाके वज़ीरिस्तान की जेल में मुंतकिल करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। ऐसे में नाक़दीन सवाल कर रहे हैं कि क्या अली वज़ीर को जेल की सुलाखों के पीछे रखने वाले ताकतवर खुफिया हाथ मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से भी ज्यादा ताकतवर हैं। याद रहे कि अली वज़ीर को दिसंबर 2020 में फौजी इदारों के खिलाफ तकरीर करने पर गिरफ्तार करके इन पर बगावत का मुकदमा कायम किया गया था, लेकिन तकरीबन एक बरस बाद नवंबर सन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इनको जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। ताहम 2 महीने गुजर जाने के बावजूद अभी तक इस अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो पाया। अब उर्दू न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट ने जेर हिरासत रुकने कौमी असम्बली अली वज़ीर को इनके आबाई इलाके वज़ीरिस्तान मुंतकिल करने के लिए IG जेल खाना जात सिंध को खत लिखकर बताया है कि जेर हिरासत रुकने असम्बली को एक मुकदमे में अदालत के सामने शुमाली वज़ीरिस्तान में पेश किया जाना है। खत के मुताबिक सिंध की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम अली वज़ीर को शुमाली वज़ीरिस्तान के मीरनशाह थाने की हवालात में मुंतकिल करने के लिए NOC जारी किया है। सीनियर सुपरिटेंडेंट जेल ने खत में दरख्वास्त की है कि महकमा दाखिला सिंध मुल्जिम की शुमाली वज़ीरिस्तान मुंतकिली के लिए ज़रूरी इंतजाम करने के हवाले से अहकामात जारी करे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सिंध ने पुलिस को कहा है कि दूसरे सूबे मुंतकिल किए जाने के बाद जब भी मुल्जिम के खिलाफ मुकदमे की समाअत हो तो उसकी हाजिरी वीडियो लिंक के जरिए यकीनी बनाई जाए। ख्याल रहे कि कौमी असम्बली के रुकन और PTM के सरबराह अली वज़ीर के खिलाफ 3 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें से 2 कराची और एक शुमाली वज़ीरिस्तान में ज़ेर समाअत है। कराची के सोहराबगोड और शाह लतीफ़ टाउन थानों में दर्ज मुकदमात में अली वज़ीर के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी के कानून की दफात शामिल हैं, जबकि शुमाली वज़ीरिस्तान में इनके खिलाफ लाउड स्पीकर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। अली वज़ीर को 16 दिसंबर 2020 को सिंध पुलिस की दरख्वास्त पर पेशावर से गिरफ्तार करके कराची मुंतकिल किया गया था। इन्हें 6 दिसंबर 2020 को कराची में निकाली गई PDM की रैली के दौरान रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज और तज़हीक आमेज तकरीर करने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया था। रुकने कौमी असम्बली के करीबी ज़राए का कहना है कि अली वज़ीर की सेहत जेल में खराब हुई है और इनको गुज़िश्ता रात भी जेल से कराची के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता बरस नवंबर में अली वज़ीर की एक मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली थी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अली वज़ीर की दरख्वास्त जमानत पर फैसला करते हुए 4 लाख रुपए के जमानती मचलकों का इवज जमानत मंजूर की थी। नवंबर सन 2021 में सुप्रीम कोर्ट में अली वज़ीर की जमानत की दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा था कि क्या रुकने असम्बली के इल्जामात पर पार्लियामेंट में बहस नहीं होनी चाहिए। जस्टिस मंदोखेल ने प्रोसिक्यूटर से सवाल किया था कि अली वज़ीर का एक भी इल्जाम अगर दुरुस्त निकला तब क्या होगा। सिंध के प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को बताया था कि अली वज़ीर पर मुख्तलिफ मुकदमात हैं और किसी भी मुकदमे में इनकी जमानत नहीं हुई। जस्टिस तारिक मसूद ने इस पर प्रोसिक्यूटर सिंध से कहा कि किसी दूसरे केस में जमानत नहीं हुई तो इसे संभाल कर रखें। जस्टिस सरदार तारिक ने पूछा था कि अगर अली वज़ीर की तकरीर पर दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बनता तो मुतालिका दफा क्यों लगाई गई। इसके बाद उन्होंने अली वज़ीर को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन ताकतवर हल्के इन्हें जेल की सलाखों से बाहर नहीं आने दे रहे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।